अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, वैसे तो प्लेन दुनिया के सबसे सेफ और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स में से एक है, लेकिन जब जहाज के साथ कोई हादसा पेश आता है तो वो किसी डिजास्टर से कम नहीं होता। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान एयरलाइन की हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेन क्रैश इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पीआईए फ्लाइट 404 225 अगस्त 1989 की एक सुबह पीआईए की परवाज 404 गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रही थी। इस प्लेन को कैप्टन जुबैर और को पायलट एहसन आफ्ताब हैंडल कर रहे थे। फ्लाइट 404 में टोटल 49 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। वेल, ये एक सनी डे था और मौसम बिल्कुल साफ था। प्लेन ने अपने फिक्स टाइम के मुताबिक 7:36 पर गिलगित एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के ठीक 4 मिनट बाद 7:40 पर प्लेन के सीनियर कैप्टन जुबैर ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और इन्होंने कंट्रोलर्स को बताया कि सब कुछ बिल्कुल ओके है और वो अपने मुकर्रर टाइम पर इस्लामाबाद लैंड हो जाएंगे। वेल, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। वेल, प्लेन के कैप्टन और कंट्रोलर की बातचीत के सिर्फ 2 मिनट के बाद अचानक वो जहाज रडार से गायब हो गया। कंट्रोलर को ना तो प्लेन के कोई सिग्नल आ रहे थे और ना ही पायलट्स का कोई अता पता था। इन्होंने पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कंट्रोलर बहुत कंफ्यूज हो गए और आखिर इन्होंने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया। खैर, इस प्लेन की तलाश के लिए फौरन सर्चिंग हेलीकॉप्टर्स भेज दिए गए। सबको यही लग रहा था कि शायद ये जहाज हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो गया होगा, लेकिन लाग ढूंढने के बावजूद भी सर्च टीम को वहां क्रैश्ड प्लेन के कोई आसार नजर नहीं आए। इस फ्लाइट ने 8:32 पर इस्लामाबाद लैंड होना था, लेकिन ये प्लेन इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचा। पीआईए का ये जहाज अपने मुसाफिरों और अमले समेत आसमान में कहीं गायब हो गया था और इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये प्लेन आखिर गया कहां है। इवन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी कई दिन तक इसे हिमालय की पहाड़ियों में ढूंढने की बहुत कोशिश की। इवन पाक एयरफोर्स ने 26,000 फुट ऊंची पहाड़ी नागा पर्वत को भी छान मारा, लेकिन जहाज का कोई सुराग नहीं मिल सका। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये प्लेन आज भी लापता है और इसमें मौजूद अफराद भी आज तक मिसिंग हैं। कोई नहीं जानता कि इस प्लेन के साथ क्या हुआ और ये कहां गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये जहाज इंडिया की हदूद में दाखिल हो गया होगा और इसकी एयरफोर्स ने इसे तबाह कर दिया, लेकिन असल में इस जहाज और मुसाफिरों के साथ क्या हुआ, ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। पीआईए फ्लाइट 661 207 दिसंबर 2016 को पीआईए की फ्लाइट 661 चित्राल से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रही थी। इस फ्लाइट में 42 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इसमें पाकिस्तान के फेमस इस्लामिक स्कॉलर जुनैद जमशेद और इनकी फैमिली भी मौजूद थी और इवन चित्राल के डिप्टी कमिश्नर भी इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। इस जहाज को बेसिकली 3 पायलट्स ऑपरेट कर रहे थे। इनमें सीनियर पायलट साले जंजुआ, को पायलट अली अकरम और एक न्यू पायलट भी शामिल थे जिनका नाम अहमद मंसूर था, जो कि ट्रेनिंग पर थे। वेल, ये फ्लाइट दोपहर 3:30 बजे चित्राल से रवाना हुई। 1 घंटे तक ये जहाज आसमान में बगैर किसी रुकावट के उड़ता रहा, लेकिन जब लैंडिंग से सिर्फ 61 किलोमीटर का फासला रह गया तो कैप्टन ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया। कंट्रोलर ने जब इनसे एटीट्यूड पूछा तो इन्होंने बताया कि वो 9,500 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं। कंट्रोलर ने इन्हें एम्प्टी रनवे के बारे में बताया। हैरानगी की बात यह है कि अभी ये लोग बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक कैप्टन ने एक शॉकिंग न्यूज दी कि इनके प्लेन का इंजन फेल हो गया है। कंट्रोलर ने इन्हें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी और प्लेन लैंड करने के लिए कहा। पायलट बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और इवन इन्होंने 3 बार मे डे की भी अनाउंसमेंट की। जब लैंडिंग में सिर्फ 7 मिनट रह गए और प्लेन का रनवे से फासला 40 किलोमीटर दूर था तो अचानक प्लेन रडार से गायब हो गया। वेल, कंट्रोलर ने पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद पता चला कि प्लेन 661 केपीके के इलाके हवेलियां के एक पहाड़ से टकराकर क्रैश हो गया है। जब तक सर्च टीम वहां पहुंचती, हर तरफ आग और धुआं ही धुआं मौजूद था। प्लेन बुरी तरह तबाह हो गया था और इसमें मौजूद एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा। प्लेन के ब्लैक बॉक्स से मिलने वाली रिकॉर्डिंग से पता चला कि पायलट ने प्लेन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके सिस्टम में कोई ऐसी खराबी पैदा हो गई थी जो इनकी समझ से बाहर थी। इससे पहले कि इन्हें कुछ समझ आती, इनका प्लेन 360 डिग्री एंगल पर रोल करते हुए जमीन की तरफ आना स्टार्ट हो गया और आखिरकार पहाड़ से टकरा कर तबाह हो गया। बहरहाल, जो भी हो, ये हादसा पाकिस्तान के सबसे बदतरीन डिजास्टर्स में से एक था।
एयर ब्लू फ्लाइट 202 दोस्तों 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू की फ्लाइट 202 कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई। इस प्लेन में 152 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये फ्लाइट अपने मामूल के मुताबिक टेक ऑफ हुई और इस जहाज को कैप्टन परवेज इकबाल ऑपरेट कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान एयरलाइन के सीनियर और एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे, और इनके साथ को पायलट मुंतजिब चोगताई थे, जो कि यंग पायलट थे। वैसे तो इस फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उस दिन इस्लामाबाद का मौसम काफी ज्यादा खराब था। आपको बताता चलूं कि 2010 वही साल था जिसमें पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा बारिशें हुई थी कि पूरा मुल्क सैलाब की जद में आ गया था। खैर ये प्लेन बिल्कुल नॉर्मल वे में फ्लाई करता रहा और सीनियर पायलट हेडक्वार्टर के साथ मुसलसल राब्ते में थे। जब फ्लाइट की लैंडिंग का टाइम आया तो पायलट ने कंट्रोल टीम से पूछा कि इन्हें किस रनवे पर लैंड करना है। कंट्रोलर ने इन्हें रनवे बताया और इसके बाद कंट्रोलर ने कैप्टन से पूछा कि क्या इनको रनवे नजर आ रहा है, तो कैप्टन ने बताया कि इन्हें एयरफील्ड नजर आ रही है और वो लैंड करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि प्लेन लैंड होता अचानक इसका कंट्रोल रूम से राब्ता कट गया। कंट्रोलर ने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पायलट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही प्लेन रनवे पर लैंड हुआ। कंट्रोलर्स ने फौरन हेड ऑफिस में प्लेन मिस होने की रिपोर्ट की और इसके साथ ही सर्च टीम मार्गला हिल्स निकल पड़ी। अब ये लोग वहां पर पहुंचे ही थे कि इन्हें दामने को में एक क्रैश प्लेन नजर आया। ये प्लेन एक पहाड़ से टकराकर बुरी तरह क्रैश हो चुका था और इसमें मौजूद तमाम लोगों की डेथ हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि इस जहाज के साथ क्या हुआ, लेकिन जब प्लेन के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सामने आई तो प्लेन क्रैश होने की असल वजह पता चल गई। असल में सीनियर पायलट परवेज इकबाल प्लेन को अपनी मर्जी से उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इवन इन्होंने अपने को पायलट की एक बात भी नहीं सुनी। अगर को पायलट कोई बात करते तो ये उन्हें गुस्से से चुप करवा देते। खैर फर्स्ट पायलट ने पहली मिस्टेक ये की कि प्लेन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाने की बजाय एकदम से नीचे ले आए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्लेन अपने लेवल से भी काफी ज्यादा नीचे था। जब ये लोग मार्गला हिल्स में से गुजर रहे थे तो वहां धुंध और बारिश काफी ज्यादा थी। इन्हें सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक प्लेन के रडार ने आगे मौजूद पहाड़ को डिटेक्ट किया और प्लेन लेफ्ट मोड़ने की वार्निंग दी, लेकिन पायलट से जहाज कंट्रोल नहीं हुआ। इन्होंने इसे लेफ्ट मोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्लेन मुसलसल सीधा ही जा रहा था। आखिरकार इन्होंने प्लेन को नेव मोड पर लगा दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्लेन मेल फंक्शन हो गया और एट द एंड पहाड़ से टकराकर क्रैश हो गया। वेल ये पाकिस्तान एयरलाइन हिस्ट्री में होने वाले सबसे बड़े और भयानक इंसिडेंट्स में से एक था। PIA फ्लाइट 8303 दोस्तों 22 मई 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट 8303 लाहौर से कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। इस प्लेन में 51 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन ने अपने मामूल के मुताबिक टेक ऑफ किया और ये तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट थी। इस फ्लाइट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था और प्लेन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। खैर जब लैंडिंग का टाइम नजदीक आया तो पायलट ने हेडक्वार्टर से राब्ता किया और पूछा कि इन्हें किस रनवे पर लैंड करना है। कंट्रोलर ने इन्हें बताया कि इस वक्त दोनों रनवे खाली हैं और वो जिस पर चाहे लैंड कर सकते हैं। कंट्रोलर ने जब पायलट से एटीट्यूड के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि वो 3000 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं। फिर कंट्रोलर ने इनसे पूछा कि क्या वो सेफली लैंड हो जाएंगे, तो इस पर सीनियर पायलट ने कहा कि इंशाल्लाह हम कर लेंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ये प्लेन लैंडिंग के बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो अचानक प्लेन में कोई खराबी हो गई, जिससे प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। कंट्रोलर ने इन्हें फौरन लैंड करने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने बताया कि वो प्लेन लैंड करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो लैंड नहीं हो रहा। इवन इन्होंने 3 बार मेडे का लफ्ज भी दोहराया, जिसका मतलब था कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। और फिर इसकी थोड़ी ही देर बाद पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवे अभी कुछ ही मोमेंट्स गुजरे थे कि पूरे कराची में शोर मच गया कि जिन्ना एयरपोर्ट के करीब मौजूद रेजिडेंटल एरिया में एक प्लेन क्रैश हो गया है। असल में ये प्लेन दोनों इंजन लॉस्ट होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और पायलट्स चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। प्लेन में मौजूद 91 अफराद में से सिर्फ 2 लोगों की जान बची और बाकी सब लोग शहीद हो गए। सर्वाइवर्स में से एक मोहम्मद जुबैर और दूसरे जफर मसूद थे। वेल मोहम्मद जुबैर ने ऑन डिमांड न्यूज के एंकर को इंटरव्यू के दौरान बताया कि प्लेन में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। पायलट ने लैंडिंग से पहले बाकायदा इन्फॉर्म किया कि वो लैंड करने वाले हैं
हैं, लेकिन अचानक कोई मसला पैदा हो गया और प्लेन ने 3 दफा जमीन को हिट किया। फिर इसे उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन प्लेन उड़ने की बजाय एक रिहायशी इलाके में गिरकर क्रैश हो गया। इस क्रैश की वजह से इलाके में मौजूद काफी सारे घर और दुकानें वगैरह भी तबाह हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, ये हादसा सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।